हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो स्टूडेंट्स, अब आप तैयार हो जाइए क्योंकि टर्म 2 एग्जाम काफ़ी पास है एंड आप लोगों को एक अच्छा स्कोर करना है, 35 प्लस स्कोर करना है। इस बात का आप सभी लोग ध्यान देना क्योंकि काफ़ी, देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके 35 प्लस आ गए तो आप देखिए आपको खुद कितना अच्छा एक प्राउड फील होगा। मेरे 35 प्लस मार्क्स आ रखे हैं मैथमेटिक्स में। जिस सब्जेक्ट में आप लोगों को सबसे ज़्यादा डर लगता था, आपने उसी सब्जेक्ट में सबसे अच्छा स्कोर किया है स्टूडेंट्स। तो अंदर से आप लोगों को फील होगा यस कि मैं मैथमेटिक्स अब कर सकता हूं एंड मैं अब मैथमेटिक्स 11th क्लास में भी ले सकता हूं। ठीक है, सो प्लीज डरना नहीं है, आप सभी लोग प्रिपेयर हो जाइए। देखिए स्टूडेंट्स, ये नहीं सोचना है कि अगर मेरे मार्क्स यहाँ पर टर्म 2 में कम आ गए तो मैं 11th क्लास में मैथमेटिक्स कैसे लूँ। ये डिपेंड नहीं करता स्टूडेंट्स, आपके हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है। अगर आप फोकस करके स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो सब कुछ पॉसिबल है, प्लीज डरना नहीं है। ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट्स, सो सभी लोग अब तैयार हो जाइए। आप लोगों को 35 प्लस स्कोर करना ही करना है और इस क्लास में से आप जितना हो सके उतना पढ़िए क्योंकि एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला। इस बात की गारंटी मैं आप लोगों को देता हूं क्योंकि हर दिन आप लोगों के लिए एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहां पर लेके आ रखा हूं। सो स्टूडेंट्स, आज भी हम फिर से मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे। इतने मजेदार क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देख लेना आप सभी लोग, काफी इंपॉर्टेंट है एंड इस लेक्चर को आप सभी लोग अपने अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना। सो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करिए। सो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आज के भी मिक्स्ड क्वेश्चन सीरीज और ये हमारा 27th नंबर का पार्ट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लासेस एक बार आप सभी लोग देख लेना, आप लोगों को यहाँ पर केस स्टडीज भी करवा दी है। 8 क्लासेस हो चुकी हैं केस स्टडी की। सो लगभग हमारे यहाँ पर 20 केस स्टडीज हो चुकी हैं, 18 to 20 केस स्टडीज हो चुके हैं। स्टूडेंट्स तैयार रहिए आप सभी लोग, बिल्कुल डरना नहीं है। सारा कोर्स आप लोगों का कंप्लीट हो गया है और जिन लोगों को रिवीजन करना है, कंप्लीट रिवीजन करना है, आप सभी लोग एक बार जरूर प्लेलिस्ट चेक करें स्टूडेंट्स क्लास में आने से पहले। तो चलिए, अगर इस क्लास में से आपको कुछ सीखने को मिलता है और आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाते हैं तो स्टूडेंट्स आप सभी लोग मुझे एक गिफ्ट दे सकते हैं। वो क्या, बस एक लाइक कर दीजिए। ऑलराइट, सो मैं समझ जाऊंगा यस कि मेरे स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है। तो चलिए, और जो लोग भी चैनल पर आज पहली बार विजिट हुए, एक बार प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बेल आइकन को सभी लोग प्रेस करना। हम आप लोगों के लिए डेली यहां पर आते हैं 6 PM इवनिंग पर। तो प्लीज आप सभी लोग रेडी रहिए और अपने अपने फ्रेंड्स को भी रेडी कर लीजिए। सो आइए स्टूडेंट्स, देखिए आइए। सो यहां पर देखेंगे हम लोग क्या, आज का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं कि आप लोगों को देखिए सिंपल से दिखेंगे बट थोड़ा आप लोगों ने अगर नहीं किए होंगे तो इसमें आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आई मीन टू से, देखिए काफी टाइम हो गया होगा इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व नहीं किए हुए। सो देखिए मैं कौन सा क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। देखिए बिल्कुल एनालिसिस करके यहाँ पर क्वेश्चंस आपके लिए करवाए जाते हैं, इस बात को आप नोटिस करना और ध्यान देना। चलिए, सो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए राइट द nth, सॉरी ये नहीं कराते, पहला हम क्वेश्चन दूसरा कराते हैं आपको। ये कराते हैं राइट नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी √7 √28 √7 √28 और काफी अच्छे क्वेश्चन हैं आज के, मैं आपको बता देता हूं। ऑलराइट, चलिए ये देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्वेश्चन। अब देखिए कभी कभी ऐसा आ सकता है कि पूछ लेगा क्या दिस सीरीज आर इन एपी और नॉट, इज दिस सीरीज आर इन एपी, इज दिस टर्म, इज दिस सीक्वेंस आर इन एपी और नॉट। सो इस तरीके से आता है। सो प्लीज स्टूडेंट देखिए, आप लोगों को कंफ्यूज हो जाते हैं। सो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अंडर रूट कैसे सॉल्व करा जाए। ठीक है, ये चीजें आपको पता है अच्छे से कि अंडर रूट्स कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये ऑलरेडी दे रखा कि ये एपी में है तो इसका डिफरेंस तो सेम ही आएगा ना। अब आप सोचेंगे स्टूडेंट, देखिए काफी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगी कि यार डिफरेंस सेम कैसे निकाले, तो √28 दिख रहा है और ये √7 दिख रहा है। अब √28 में से √7 कैसे माइनस हो सकता है। ठीक है, मतलब √7 में से √28 कैसे, हाँ √28 में से इस, देखिए इसमें से, ठीक है, इसमें से इसको माइनस करना है। ठीक है, इसमें से माइनस करना है। ठीक है, इसको अब देखिए कैसे होगा। ये देखिए आप कहेंगे सर ये लिख लिया, आपको पता है ना, ऐसी तो करते हैं। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स की डिफरेंस आ रहा है सेम या नहीं आ रहा है।
सो देखिए यहाँ पर d इज इक्वल टू यू नो दैट कितना होता है, देखिए इस 28 की अगर आप फैक्टर करते हैं तो काफ़ी आराम से पढ़ेंगे और समझ के करेंगे। ऑलराइट, ये देखिए ना यू नो दैट इट बिकम्स 2√7, क्योंकि ये जो फैक्टर पार्ट है, जो पेयर पार्ट है वो बाहर आता है और जो बच गया वो अंडर रूट के अंदर चले जाता है। सो यस, हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ d 2√7 माइनस √7 इज ऑलवेज √7, ये तो पता है आपको। चलिए नाउ स्टूडेंट देखते हैं, एक काम करते हैं, एक डिफरेंस तो आपको मिल गया a2 माइनस a1 से। अब एक डिफरेंस देखते हैं क्या सही आ रहा है नहीं आ रहा है इससे, ठीक है। सो हम चेक करते हैं, देखिए अपने लिए, ठीक है। आपको देखिए मैं पहले से तैयार कर रहा हूँ, क्या पता ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए चेक करने को कि एपी में है या नहीं है। फिर कहे अगर है तो उसका कुछ टर्म दिया होगा, कह दिया होगा कि 15th टर्म निकालिए या फिर 10th टर्म फाइंड कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए जा सकते हैं, ठीक है। सो आप तैयार रहिए। अब देखिए अंडर, ये अभी हमने फाइंड किया था 2√7 और ये कितना होगा पता है आपको। ऐसे ही आज आप करेंगे इसका तो 3√7 आएगा। So yes, this series in AP and you can find also the next term of this AP. So 3√7 minus 2√7, yes. So देखिए हमारे अगेन हमें d कितना मिल गया, √7. So yes, ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट बनता है स्टूडेंट्स, 2 मार्क्स में आप लोगों से पूछा जा सकता है। चलिए, so here we get the value of d is equal to √7 और जैसे कि मैंने आपको बता दिया कैसे आई। चलिए तो एक बार फिर से कर लेते हैं, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करा, ठीक है ना। सो अब देखिए d इज इक्वल टू ये आएगा 2√7, अभी भी हमने बताया था और बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। सो प्लीज स्टूडेंट्स आप सभी लोग प्रिपेयर रहिए, देखिए कितने अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए डेली करवाए जा रहे हैं। सो आप सभी लोग इसका बिल्कुल फायदा उठाइए और 100% फायदा उठाइए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं करवाए जा रहे हैं कहीं भी। सो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग तैयार रहिए। चलिए, सो ये हो गया आपका d, ऑल राइट। अब देखिए व्हाट इज a हेयर, सो a इज इक्वल टू √7, यस। द नेक्स्ट टर्म, सो स्टूडेंट देखिए आप लोग देखिए नेक्स्ट टर्म से क्या मतलब है ना, ये a है, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पर। अगर आपको देखिए करना चाहते हैं तो स्टूडेंट देखिए एक काम है कि आप इस तरह से कर सकते हैं, ये फर्स्ट टर्म है तो ये a हो गया, देन ये a प्लस डी हो गया, देन ये a प्लस 2d हो गया, आपको पता है। और थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म क्या होगा, a प्लस 3d। और वैसे भी ये हुआ क्या, बोला ही जब मैंने अपने मुंह से फोर्थ टर्म है स्टूडेंट्स। सो देखिए, सो a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d। लो कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स। a कितना √7 प्लस 3, d कितना √7, ठीक है। अब देखिए 3√7 में से एक √7 और आ गया हमारे पास, सो इट बिकम्स 407। नाउ प्लीज इसको आप सभी लोग इसके फॉर्म में ही रखना, ऑलराइट। इसमें देखिए ध्यान से सुनना, इसको आप सभी लोग अंडर रूट के फॉर्म में ही निकालना इसका आंसर। कैसे होता है देखिए, 4√7 से क्या मतलब है स्टूडेंट्स, 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, 4 4 16 और फिर 7 से मल्टीप्लाई कर देना। सो इट बिकम्स 112। सो यू विल गेट √112, ऑलराइट। 4 4 16, 16 7 जा 112। सो स्टूडेंट्स आप सभी एक बार बता दें कि आपको ये पहला क्वेश्चन कैसा लगा। चलिए, सो तैयार हो जाइए अब दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए। सो यहाँ पर देखते हैं इसको हम, चलिए आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको आज करवा रहा हूँ, ऑलराइट। सो हर दिन प्लीज़ बोर नहीं होना, ये मत सोचना कि आप लोगों के लिए डेली ये मिक्स्ड क्वेश्चन करवा रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन उठा के ले आ रहे हैं। स्टूडेंट्स बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप लोग डेली देख रहे होंगे तो आपको पता होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारे काफ़ी रिवीजन हो चुका है, हर एक चैप्टर का 1 शॉट आपको करवा दिया है। एक बार आप चेक जरूर करना, हर एक चैप्टर से 1 शॉट करवा दिए हैं। प्रूफ वाले क्वेश्चंस जो होते हैं सर्कल के काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, वो भी आप लोगों को करवा दिए हैं। आप लोगों की डिमांड थी कि सर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हार्ड होते हैं और 4 मार्क्स में आते हैं, वो भी आप लोगों को करवा दिए हैं। बस आप सभी लोग एक बार जरूर देख लेना उन वीडियोस को। आइए स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं अपने सेकंड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। फिर से एक क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखिए आप लोग फिर परेशान ना हो जाएं कहीं, इसको देख लीजिए एक बार। राइट द nth टर्म ऑफ द एपी, ये इस तरीके से लिखा गया है 1/m, 1 + m/m, 1 + 2m/m। Students, all right, what is the so here we need to find the nth term of this AP. It means the nth term. What is the meaning of the nth term? अगर क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है कि टू फाइंड द nth term of AP, so you have to write a n, all right, nothing else. So a + n -
1 into D. Now you know that what is A in this series. A is equal to 1 upon M. All right. And now what is D? So to find D, you know कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट टर्म से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर लेते हैं. ऑल राइट. सो ये हमारा नेक्स्ट टर्म है 1 प्लस एम अपॉन एम. अब देखिए छोटी सी सिली मिस्टेक्स जो है यहाँ पर फिर से होने वाली हैं. कह सकते हैं आप छोटी सी मिस्टेक करेंगे और इसका आंसर मोस्टली स्टूडेंट्स गलत निकाल सकते हैं. मैं अभी आपको बताता हूँ. देखिए लक सिंपल रहा है ना, कितना सिंपल सा है, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक है जो आप कर सकते हैं. अभी हम करते हैं वो कौन सी मिस्टेक है. तो सबसे पहले देखते हैं क्या, जल्दीबाजी के कारण. ठीक है, आप क्या करेंगे ना कि टाइम होने वाला है, टाइम में घड़ी वॉच ले जाएंगे, देखते रहेंगे देखते रहेंगे देखते रहेंगे और सब खत्म हो जाएगा स्टूडेंट्स. सो आप एक तैयार रहिए, एक स्ट्रेटेजी बनाइए. मैं आपके लिए स्ट्रेटेजी बनाऊंगा अभी कुछ दिन बाद. ठीक है, 1 या 2 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद बनाऊंगा. जब भी बनाऊंगा आपको पता चल जाएगा. उसमें बताऊंगा कि टाइम का कैसे मैनेजमेंट करना है आप लोगों को. ठीक है, एग्जाम से पहले बिल्कुल तैयार रहना आप सब लोग उस क्लास के लिए. सो एम बन जाए एम, ये तो ठीक हो गया. m से m कट गया, ऊपर 1 प्लस m बच गया. ऑल राइट, m इंटू 1, वेरी गुड. देन 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. यू नो दैट एंड दिस वैल्यू m अपॉन m इज बिकम्स 1. ये देखिए, ये क्वेश्चंस को करना ही क्या होता है, एक चैलेंज रहता है स्टूडेंट्स. कि अब देखिए, अब आप एक टॉपर बन गए हैं, अब आप कर सकते हैं उस लेवल का क्वेश्चंस. ऑल राइट, जो और स्टूडेंट्स कर लेते हैं, अब आप उस लेवल के क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं. तो अचीव कीजिए ये सब कुछ, यहाँ तक पहुँचिए आप लोग. एक टारगेट रखिए अपना कि यस, अगर मैं सिंपल कर सकता हूँ तो क्यों नहीं मैं टॉपर की तरह क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूँ. एंड आई नो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग टॉपर हैं अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं. सो m अपॉन m इज इक्वल टू, दिस वन इज राइट, 1. Now you know that what is the value of d? Yeah, d becomes 1. d आपको 1 मिल गया है, सो आपको कहीं नहीं जाना है. अब आपको फाइंड क्या करना है, an. तो आप यहाँ पर इन सारी वैल्यूज को रख दीजिए, आपका आंसर डेफिनेटली आने वाला है. सो क्यों ना मैं इस साइड कर लेता हूँ. आइए, सो देखिए ये आपकी सीरीज है. देखिए जो, चलिए दैट an इज इक्वल टू व्हाट इज a. देखिए अब देखिए स्टूडेंट, छोटी सी गलतियाँ जो आप कर सकते हैं, प्लस n माइनस 1, क्या बोला मैंने, n माइनस 1 इंटू वट इज डी हेयर. डी कितना है बताइए, d1. यस, ये छोटी चीजें, मतलब कहीं गलती से 1 देखा है, कहीं m ना देख लिया हो, क्योंकि सब कुछ m ही चल रहा है. देखिए स्टूडेंट, मैं सही बता रहा हूँ आपको, छोटी गलतियां होती हैं और इसका ध्यान देना आप सभी लोग. ये छोटी छोटी गलतियां होती है, हमने सब देखिए सब कुछ m ही चल रहा है. सो कहीं गलती ना हो जाए, स्टूडेंट क्वेश्चन ना देखा, जल्दीबाजी में 1 लिख के आ गए ना m लिख के आ गए, तो गलत हो जाएगा. ठीक है, सो जो हो सकता है उसके लिए मैं तुम्हें पहले से ही वो कर ले रहा हूँ. ठीक है, प्रिपेयर कर ले रहा हूँ कि ये आपको नहीं करना है. ठीक है, m. सो यहाँ से देखिए ये 1 हुआ. ठीक है, और 1 इंटू एम ये, और m इंटू 1 m. सो ये m आ गया और n माइनस 1 आ गया. सो क्यों ना ये सही नहीं है, बताओ आपका आंसर. ठीक है, इसको आप आगे पीछे कर लीजिए. सो m ये हो गया n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन m. बस इतना ही आंसर है स्टूडेंट्स. अब इससे आगे आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते. ऑल राइट, कुछ भी नहीं कर सकते, इसका आप ध्यान देना. सो ये आपका an निकल गया है, जो कि आपसे 2 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है. प्लीज ध्यान से. ठीक है, अब यहाँ पर क्या पता कह दिया हो कि इसका सेकंड टर्म निकाले या 5th टर्म निकाले. सो आप यहाँ पर वैल्यू रख देना, आपको आ जाएगा आपका आंसर. ठीक है, सो बस तैयार रहिए स्टूडेंट्स. चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन लेके आता हूं कि आप कहेंगे सर ये क्या लेके आ गए. सो देखिए है कुछ नहीं, है तो क्वेश्चन ही, क्या लेकर कुछ नहीं, बस क्वेश्चन तो है ना. अब देखिए क्वेश्चन क्या है ना, जरा पढ़ लेते हैं. और ये तो गलतियां जो हो सकती है, ठीक है, उसे नहीं करना है, उसे आज अभी आप इंप्रूव कर लीजिए. ऑल राइट, सो देखिए क्या लिखा गया है. क्वेश्चन है कि द सम ऑफ, देखिए ध्यान से, प्लीज जो बोल रहा हूं उसे सुनना, तभी ये क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे. ऑल राइट, क्या लिखा है, द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल इवन, सॉरी, द सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर इज 420, फाइंड द वैल्यू ऑफ n. अब ये हो गई दिक्कत. क्या हो गई दिक्कत, देखिए कुछ नहीं है, क्वेश्चन इजी है, आपको पता है, लेकिन क्या गलती हो सकती है बताऊं अभी आपको. आपने जब भी ये क्वेश्चंस किए हैं, सम ऑफ वाले क्वेश्चन, सम ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर या सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर इस तरीके, या फिर सम ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर इस तरीके से आपने किए हैं. सो स्टूडेंट्स ने हमेशा क्या किया है ना, आपने देखिए हमेशा ऐसा क्वेश्चन किए हैं कि आपने देखे हैं कि वो कॉन्जिक्यूटिव में है. ऑल राइट,
उसमें ये नहीं बोला है कि पहले, ठीक है, मतलब देखिए अगर मैं आपको ये क्वेश्चन अभी लिखूं यहाँ पर, देखिए द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, बहुत अच्छा है इसने इससे ये सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर। प्लीज आप सभी लोग स्टूडेंट, यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव की बात नहीं हो रही है, ठीक है, वैसे तो कॉन्जिक्यूटिव होंगे लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर ये पता है अभी कि नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वी नो ऑलरेडी अबाउट दैट कि नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है यहां पर। ऑलराइट, नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है जब हम कॉन्जुगेट, जब हमारा क्वेश्चन आता है, देखिए एक होता है ये 3 कॉन्जुगेटिव ऐसी कुछ भी ले लीजिए, 3 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर, सम ऑफ द सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव इवन नेचुरल नंबर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स क्या मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, आपको ध्यान देना है। यहां पर द सम ऑफ 3 तो दिया है, कोई 3 है, मतलब कोई 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर है आपके पास, बट वो ये नहीं पता उसमें पहला इवन कौन सा है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, उसमें ये नहीं पता है कि पहला इवन नेचुरल नंबर जो इवन है, जो या फिर इवन नंबर है वो कौन सा है। बट ध्यान, तभी हम यहाँ पर क्या लेते हैं, इस तरीके से लेते हैं x, ठीक है, फिर हम x+2 x+4 इस तरीके से करते हैं, आपको पता है ना अच्छे से, क्योंकि पहला तो आपको पता ही है ऑड इवन ही होगा। अगर मान लीजिए 4 है, अगला क्या होगा, फिर इसमें 2 ऐड कर लीजिए, 4+2 6 हो जाएगा, ठीक है। तब आप x और x+2 इस तरीके से लेते हैं, फिर x+4। ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट, सो देखिए यहां पर बात ये है ना स्टूडेंट, सभी लोग ध्यान से सुनना। अब देखिए यहां पर आप ये गलती मत करना कि x और x+2 एंड ये फर्स्ट लिखा, फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर में x और x+2 करके लिख दिया कुछ, ठीक है। ध्यान सुना क्या लिखा था, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर। सो देखिए आपको ये सब याद नहीं रखना यहाँ पर क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है, अब ये क्वेश्चन पता है आपका कहां से है, अभी आपके होश उड़ जाएंगे। ये क्वेश्चन आपका कहां से बन रहा है, ये क्वेश्चन आपका देखिए क्वालिटी क्वेश्चन का है, प्लीज ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन क्वालिटी क्वेश्चन से बन रहा है और साथ ही साथ किससे है, एपी से भी है, क्योंकि यहां पर देखिए दिस फर्स्ट का मतलब पहले n इवन नेचुरल नंबर। देखिए पहले n, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर आपको दे रखा कितना है, 420 है, ठीक है। ये फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर का जो सम है वो इस कितना है आपका 420 है। सो आप लोग यहाँ पर गलती से देखिए कभी दिमाग में ये ना आ जाए कि हमें x फिर x+2 x+4 इस तरह से लेना है। सो स्टूडेंट ये ऑलरेडी आपको दीवाने की पहले स्टार्टिंग से फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नंबर सो मतलब फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर। सो पहला कौन सा होता है इवन नेचुरल नंबर, 2 तो होता है, देन 4 होता है, देन 6 होता है, एंड देन सो ऑन टू। ऐसे करते करते इनको कितने प्लस करें ऐसे नंबर कि हमें क्या मिल जाए, 420 मिल जाए। द क्वेश्चन इज आस्किंग, ठीक है, अप टू n टर्म्स आप लिख सकते हैं ऐसे, अप टू n टर्म्स। सो स्टूडेंट्स आप लोगों को शायद क्लियर हो रहा होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, आप तक ये बात पहुंच रही होगी। ऑलराइट, सो इस चीज के लिए आप तैयार रहिए, द 2 + 4 + 6 ऐसे करते हम n टर्म्स तक जाएं। सो 420 मिलना चाहिए। सो यस यहाँ पर से पता चल रहा है मैं, ये एक सीरीज बन गई है, तो a की वैल्यू 2 है एंड d डिफरेंस तो आपको पता ही है कितने का है, 2 का है। ऑलराइट, सो इट मींस ये देखिए, नाउ कैन यू फाइंड व्हाट इज Sn, ठीक है, बताइए क्या आप सभी लोग बता सकते हैं कि Sn क्या होगा, Sn कैसे फाइंड होगा। दिस Sn इज 420, क्योंकि ये हमें ऑलरेडी पता है कि सम ऑफ n, देखिए ऐसे मैं कितने लूंगा यहाँ पर, ठीक है, ये मैंने n ले लिया कि मैं n नंबर्स ऑफ टर्म लूंगा, n टर्म्स लूंगा, तब जाके मुझे जो सम मिलेगा वो 420 मिलेगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स तैयार हैं आप सभी लोग। सो Sn इज इक्वल टू 420, अब यहाँ पर आप रख लीजिए, एंड यू नो द वैल्यू ऑफ Sn n/2 2a प्लस। कितना अच्छा होता कि यहाँ पर देखिए अभी क्या अगर लास्ट टर्म दिया होता तो, ठीक है, क्योंकि आप a + l कर देता आपका आंसर आ जाता, बट नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं। Sn इज इक्वल टू n/2a प्लस। वेरी गुड स्टूडेंट्स, ये आ गया 420 और n ही तो निकालना है ना, चलिए, और 2 × 2 = 4 प्लस n-1 इंटू d। सो ये आ गया 2n-2, यहाँ d2 रखा 2n-2, ऑलराइट, 4 - 2 2। ये देखिए आप इसको एक काम करेंगे, चलिए एक अभी रखते हैं इसको यहाँ। अब एक क्वेश्चन तो मैं आपको यहाँ से होमवर्क दूंगा ही दूंगा, ठीक है। सो ये आ गया 4 - 2 2 + 2n,
मैं इसको यहीं पर ही छोड़ देता हूँ ना, एक काम करते हैं, आप लोग इसका आंसर निकाल दीजिए अब, ठीक है। आप तो बहुत होशियार हैं, आप टॉपर के लेवल तक पहुँच गए हैं। सो 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ऑलराइट। ये आ गया n और यहाँ से 2 + 2n, ठीक है। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी। प्लीज मुझे इसका आंसर दे देना, क्वेश्चन नंबर 3 करके इसका आंसर मुझे आप दे देना। सर क्वेश्चन 3 का होमवर्क, क्वेश्चन 3 का आंसर ये है जैसे कि आप लोग दे रहे हैं। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स मेरा दिया हुआ काम जो है वो कर रहे हैं, अपनी स्टडी कर रहे हैं, इस चैनल से स्टडी कर रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं। सो काफ़ी अच्छा है स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग इसी तरह हमारे इस वीडियो को और हमारे इस चैनल को सपोर्ट करते रहेंगे। सो चलिए स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मैंने बता दिया है आपको पहले ही कि यहाँ पर टर्म 2 तक का साथ नहीं है हमारा, मतलब क्लास 10 तक का साथ नहीं है। अभी हम 11th में भी आप तक पहुँचते रहेंगे। चलिए सो स्टूडेंट्स, कोई नहीं, कभी कभी ज्ञान भी मिल जाना चाहिए। अब रोज पढ़ते रहेंगे तो आप लोग बोर ना हो जाएं, ठीक है। सो थोड़ा सा ज्ञान ले लीजिए, अच्छा ही है। आइए अब हम एक काम करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, वेरी गुड। सो स्टूडेंट्स अब देखिए, अब फिर से एक क्वेश्चन और आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यस, ये क्वेश्चन पर कहाँ से आपका ये क्वेश्चन आ गया आपका हाइट एंड डिस्टेंस से, और मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। तैयार रहना। ये क्वेश्चन नहीं करा रखा मैंने अभी तक आप लोगों को। चलिए, सो 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। फ्रॉम एन एरोप्लेन वर्टिकली अबव अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड, द एंगल और डिप्रेशन ऑफ 2 consecutive milestones on the opposite sides of the aeroplane are observed to be alpha and beta. ऑलराइट, देखिए कुछ नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तैयार रहिए, आ सकता है। ऑलराइट, देखिए एक लेवल ग्राउंड ले लिया मैंने, ठीक है। एक ग्राउंड है, स्ट्रेट रोड है, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए एरोप्लेन है, मान लीजिए सपोज द हाइट ऑफ दिस एरोप्लेन फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड h, ऑलराइट, ठीक है। ये पता है आपको, ग्राउंड दे रखा है या रोड दे रखी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, अब देखिए क्या हो रहा है ना, 2 माइलस्टोन्स रखे गए, देखिए माइलस्टोन्स हैं, ध्यान सुन। तो एक काम करते हैं, ठीक है, 2 स्टोन्स मान लीजिए इस तरीके से, यहाँ से तो टॉप से, मतलब जो एरोप्लेन से क्या बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है दोनों स्टोन्स का, ठीक है। दोनों स्टोन्स का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ये आप ध्यान सुनना, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है दोनों ही स्टोन्स का। इसमें एक चीज है जो आपको माननी पड़ेगी, अभी बताते हैं वो क्या, ठीक है। देखिए यहां से बन रहा है इसका डिप्रेशन बना ये, और यहीं से बन रहा है इस वाले का डिप्रेशन ये। ऑलराइट स्टूडेंट्स, क्लियर है सबको? चलिए, आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो ऑब्जर्व कितना हुआ है, अल्फा एंड बीटा। सपोज दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस एंगल इज बीटा। नाउ यू नो दैट डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन बिकॉज दीज आर पैरेलल लाइंस, ऑलराइट। सो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। सो ये हो गया अल्फा एंड दिस बिकम्स बीटा। स्टूडेंट्स एक बात आप ध्यान देना, ये ए बी, इसको सी डी ले लीजिए। देखिए एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, सभी लोग ध्यान से सुनना, ऑलराइट। मान लीजिए कि दोनों स्टोन्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 माइल्स है, ऑलराइट। आप लोग सपोज कीजिए दैट डिस्टेंस बिटवीन 2 माइलस्टोन्स कितनी है, मान लीजिए 2, ये है आपकी 1 माइल्स, ये आपको सपोज करना पड़ेगा, ऑलराइट। क्योंकि देखिए अभी क्वेश्चन आपका कैसा है बताता हूँ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ये आप सब कह रहे हैं कि शो दैट द हाइट इन माइल्स ऑफ एरोप्लेन, ठीक है। हाइट बनी है माइल्स में, एरोप्लेन की हाइट बनी है माइल्स में, ठीक है। अबव द रोड इज गिवन बाय, इस तरीके से होगी। देखिए शो करना है, शो दैट, क्या बोला मैंने, शो दैट, यस, कि h इज इक्वल टू, अगर मैंने कैपिटल H ले रखा, मतलब ये इस तरीके से कैपिटल H ले लेते हैं, h इज इक्वल टू tan अल्फा। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पॉइंट हो सकते हैं, ऑलराइट। सभी लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आ गई आप टॉपर वाली बात, ऑलराइट। एक टॉपर बनना है तो ये है क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टॉपर के लिए ये क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी हैं अगर आपको टॉपर बनना है तो, ऑलराइट। तो चलिए स्टूडेंट्स, सो ये हमारे शो दैट h इज इक्वल टू दिस वन। नाउ यू नो दैट हियर वी कंसिडर दैट BC प्लस CD इज इक्वल टू 1। इस बात का ध्यान देना, ये 1 माइल्स हम ले लेते हैं, इसको आप लेना लेट BC प्लस CD इज इक्वल टू 1 माइल्स लेना, ठीक है, 1 माइल्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए अब ये क्वेश्चन आप जब करेंगे तो आपका इजीली आंसर आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, सभी लोग ध्यान देना। एक काम करते हैं, यहाँ पर
आपको पता है दो चीज हम लगा सकते हैं यहाँ पर, एक लगा देता हूं मैं tan अल्फा। चलिए इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से कराता हूं। tan अल्फा, tan अल्फा कितना, h अपॉन बी सी। ऑल राइट, h अपॉन बी सी, ये पहली इक्वेशन मान लेते हैं। ऑल राइट, देन नहीं, एक काम करते हैं, अभी नहीं मानते, अब एक छोटा सा काम कर लेते हैं स्टूडेंट्स। बी सी इज इक्वल टू h अपॉन tan अल्फा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगेन इन ट्राइंगल, यहां लिख लेना आप सभी लोग, मैंने शॉर्ट में लिखा रहा हूं इस तरीके से कि इन ट्राइंगल, किस ट्राइंगल में लिया, ए बी सी में। ऑल राइट, ए बी सी में मैंने वहां करा आपको tan अल्फा। अब इन ट्राइंगल आप लिख ला क्या, ए सी एंड डी। ऑल राइट, ए सी डी एज्यूम करना एंड आप बोल लिख देना कि tan बीटा इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी, मतलब कि h अपॉन सी डी। स्टूडेंट्स क्लियर है आप सभी लोगों को? चलिए मजा आ रहा होगा, शायद आप बोर नहीं हो रहे होंगे आज क्योंकि लेवल थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या है ना, ध्यान सुनिए, आपको जो प्रूफ करना है उसके लिए एक काम करना पड़ेगा। आप क्या करिए, ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को प्लस करिए, क्योंकि यही आपकी क्या है 1 माइल्स की डिस्टेंस बता रही है यहाँ से बी से लेकर डी तक। ये आपको कंसीडर करनी है, एज्यूम करनी है, इसका आप ध्यान देना। जब भी ये क्वेश्चन आए तो प्लीज आप लोग ध्यान देना दैट बी सी प्लस सी डी, ठीक है, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव में है ये दो, जो टू कॉन्जिक्यूटिव में है, एक के बाद एक है, ये पहला ये दूसरा। ऑल राइट, यहाँ से माइल से मतलब समझ सकते हैं कि दोनों के बीच में 1 माइल्स की डिस्टेंस है। ऑल राइट, सो प्लीज आप सब लोग ध्यान देना, द बी सी प्लस सी डी। नाउ इक्वेशन ऐड, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, इनको जब ऐड करेंगे तो आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड वाले से ऐड हो जाएगा एंड राइट हैंड साइड वाले से ऐड हो जाएगा। इट बिकम्स h अपॉन tan अल्फा प्लस h अपॉन tan का बीटा। स्टूडेंट्स क्लियर है? अब देखिए ये मैंने 1 माना था तो 1 माइल्स लिख लेना आप लोग, ठीक है। चलिए दिस tan अल्फा एंड tan बीटा तो नीचे आ गया एंड ऊपर देखिए क्या आएगा, यहां से सॉरी, ठीक है, tan अल्फा एंड tan बीटा हो गया, tan अल्फा से tan अल्फा कट गया, tan बीटा, सो h tan बीटा ऊपर आ गया और प्लस यहां से देखिए h tan अल्फा आ गया। ऑल राइट, ये देखिए क्लियर है आपको, ये 1 था, h कॉमन ले लेंगे। सो जब आपका h कॉमन आएगा तो देखिए आप क्या होगा, यहाँ 1 है, यहाँ h कॉमन ले लीजिए, ऊपर आ गया tan अल्फा प्लस tan बीटा। ऑल राइट, एंड नीचे बिकम्स tan अल्फा इनटू tan बीटा। देखिए ऑल राइट, h को यहीं रखिए, इनको क्रॉस में ले जाइए, ये ऊपर जाएगा वो नीचे आएगा। सो h इज इक्वल टू tan अल्फा tan बीटा। ऑल राइट, क्लियर है, एंड tan अल्फा प्लस tan बीटा। सो स्टूडेंट्स हैंस प्रूव्ड, ठीक है, एज वी कंसिडर दैट डिस्टेंस, ठीक है, 1 माइल्स बिटवीन 2 माइलस्टोन्स। ऑल राइट, सो h इज इक्वल टू दिस वन, tan अल्फा tan बीटा पर ये प्रूफ करना था। देखिए सो यहाँ पर हर बार मैंने कैपिटल H, यहाँ से आप उसको देखना गलती, फिर ये मत करना सर कि वहाँ पर, ठीक है सर गलत हो गया और आपने यहाँ पर स्मॉल h लिख दिया, ये कैपिटल H था। देखिए स्टूडेंट्स कुछ गलतियाँ हैं ना, अब आपको खुद सुधारनी पड़ेंगी, ठीक है, गलती नहीं है वो, ठीक है, आपको पता है कि h ही चल रहा है तो कॉमन सेंस वाली बात है भाई, यहाँ पर तो h ही होगा, ठीक है। सो चलिए, सो आप भी बनिए होशियार। ऑल राइट, चलिए ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब देखिए, अब एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमने काफी टाइम पहले तो किया था, अब एग्जामिनर को थोड़ा सा अगर कठिन बनाना होगा क्वेश्चन, वो बनाएगा जरूर, ठीक है, वो बनाएंगे जरूर, क्योंकि देखिए टॉपर सेलेक्ट करने ना, टॉपर सेलेक्ट कैसे होते हैं, क्वेश्चंस को बदलते बदलते, मतलब क्वेश्चंस का लेवल देखते हैं कि यार हाँ इस लेवल तक स्टूडेंट्स कर सकता है, सो वो वही क्या है, टॉपर है। सो क्वेश्चंस देते हैं, क्वेश्चन सोचते हैं, क्वेश्चन की एनालाइजेशन होती है, तब जाके क्वेश्चन जो है बनता है। ऑल राइट, ये आपको पता है। चलिए आइए इस क्वेश्चन के लिए प्लीज एक बार आप सभी लोग लाइक जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने पहले आपको करवा रखा है, आप लोगों ने अगर देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आज सीख लीजिए अभी लोग। गलती जो है ना वो यहाँ पर हो सकती है, और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आएगा किसके लिए, टॉपर स्टूडेंट के लिए। सो मतलब बात ये है स्टूडेंट्स की, क्वेश्चन अगर आ गया तो इसी क्वेश्चन को करके स्टूडेंट्स क्या करेगा, अच्छे स्कोर करेगा और वो कॉल्ड एज टॉपर, ठीक है, वो कहलाया जाएगा आपके लिए टॉपर स्टूडेंट है, मतलब बहुत अच्छा स्टूडेंट है, ब्रिलियंट है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। सो देखिए बात ये है, क्योंकि अब यही करके क्या होगा, जब ये क्वेश्चन आप करने लग जाएंगे, सो आपको मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप सभी लोग 38 प्लस क्रॉस कर सकते हैं। ऑल राइट, इस टाइप के इस लेवल के क्वेश्चन, ठीक है। चलिए
सो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट वाज 60 डिग्री। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, मजा आता है मुझे ऐसे क्वेश्चन जिसमें लॉजिकल हो, थोड़ा थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग क्वेश्चन जो हो ना, वो क्वेश्चन में मजा ही आ जाता है स्टूडेंट। नहीं तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, हाइट दे रखी है, आपको बेस निकालना है, ये क्वेश्चन मजा नहीं आता स्टूडेंट। आप लोगों को पता है, आप भी अब बोर होंगे, तो चलिए आपकी बोरियत दूर करने के लिए तो लेके आ रखा हूं क्वेश्चन। ऑलराइट, सो हियर वी हैव द फिफ्थ क्वेश्चन विच इज लाइक दिस। अब देखते हैं क्या है। एक मिनट आप सभी लोग पहले क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, ठीक है। आप एक बार क्वेश्चन पढ़िए, अपना दिमाग लगाइए, क्वेश्चंस करते जाइए, ठीक है। ये क्लास आपकी प्रीमियर होती है, मैं चेक कर लूंगा किसका आंसर आया है या किसका नहीं आया। आप सभी लोग बता देना, मैं हूं तो सही यहाँ पर, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए, सो तब तक मैं थोड़ा सा काम कर लूँ, एक एनर्जी देते हैं किसको, अपने मार्कर को, ठीक है। चलिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मैं अभी भी आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स, तैयार रहना आप सभी लोग, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये वाला। करिए करिए, दिमाग लगाइए अपना, ठीक है। दिमाग लगाना है, और दिमाग नहीं लग रहा है तो मैं लगाऊंगा आपका दिमाग, ठीक है। कैसे लगता है जरा देखते हैं, आइए। सो देखिए, करने का तरीका है इसको एक, अगर नहीं आ रहा है सोचना, ठीक है, अगर नहीं पता चल रहा है कैसे इसका क्वेश्चन का डायग्राम बना जाए, तो मैं आपको एक तरीका बता दूंगा कि आप क्या कर सकते हैं। जरा सा क्या होगा बताइए। तो हम एक स्मार्ट स्टडी की तरफ बढ़ेंगे फिर, ठीक है। देखिए, शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर दिखी गई। देखिए, ये 40 मीटर लॉन्गर दिखी गई तो बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए एक टावर है, ठीक है, और ध्यान से सुनना। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन में क्या करना है ना स्टूडेंट्स, देखिए यहां पर दो एंगल्स दे रखे, इसका मतलब 2 पॉइंट होंगे। ऑलराइट, 2 एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं, ध्यान से सुनिए। कितना लिखा है, 40 मीटर एंड सन्स एल्टीट्यूड इज 40 मीटर, नहीं 40 मीटर लॉन्गर, शैडो जब 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट वाज 60 डिग्री। अब देखिए, जब आपको दिख ही रहा है तो स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि यार मैं क्या करूं उसमें, ये बस आप ये तो करेंगे ही करेंगे, इतना मुझे पता है। 2 पॉइंट आप लोग बना लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, जब क्या सन्स का एल्टीट्यूड 30 डिग्री था, जब सन्स का एल्टीट्यूड, हाँ एक चीज और, मैंने इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका बताया था कि आपको 60 डिग्री और 30 डिग्री कहां पर पुट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स, कहां पर 60 डिग्री एंड कहां पर 30 डिग्री पुट करना है। सो मैंने बताया था जो भी क्लोजर टू होगा किसके, द एंगल विच इज क्लोजर टू 90 डिग्री, इट इज दैट एंगल इज द ग्रेटर वन, ठीक है। सो यहां पर मतलब वो एंगल क्या होगा आपका, ग्रेटर एंगल होगा इन कंपैरिजन टू अदर। सो ये मतलब आपको पता है वैसे भी 30 और 60 में ग्रेटर कौन है, वो 30 और 60 में कौन है ग्रेटर, 60 डिग्री है। चलिए, सो उसका मतलब 60 वाला तो पहली बात तो क्लोज होगा एंड 30 डिग्री वाला आपका दूर होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जब ये 90 डिग्री पर होगा। ऑलराइट, सो देखिए पहली चीज तो मैंने आपका डायग्राम आधा तो बना ही दिए स्टूडेंट्स, आधा डायग्राम आपका बन चुका है, तैयार रहिए। अब देखिए क्या है ना, देखिए बहुत अच्छी बात है, टावर के शैडो को देखा गया 40 मीटर ज्यादा, 40 मीटर लंबा, 40 मीटर और ज्यादा देखा गया। इसका मतलब पहले कुछ शैडो बनी होगी। ऑलराइट, 40 मीटर लॉन्गर से मतलब ये हो गया यार, किसी से तो किसी शैडो से कंपेयर कर रहा है वो। 30 डिग्री में जो भी शैडो बन रही ना, उस शैडो को वो किसी और शैडो से कंपेयर कर रहा है। वो कौन सी शैडो है पता है आपको, जो 60 डिग्री पे बन रही थी। ऑलराइट, जो 60 डिग्री पे शैडो जो बन रही थी ना स्टूडेंट, ध्यान सुनिए, 60 डिग्री पर जब सन्स का एल्टीट्यूड 60 डिग्री था, मान लीजिए 60 डिग्री पर आपकी x मीटर की शैडो बन रही थी। अब इतना यहाँ पर देखिए क्वेश्चन इतना चल रहा कि उसने कह दिया कि यस, उसने क्या कहा, उसने ये 60, ये नहीं दिया आपको कि यहाँ पर x मीटर बन रही है इस तरीके का। उसने कहा कि 30 डिग्री पर जब देखा गया टावर की शैडो वो 40 मीटर ज्यादा बन रही है। अब 40 मीटर भी ज्यादा तब बन रही, 40 मीटर ज्यादा भी किससे बन रही है, जो शैडो आपकी 60 डिग्री पे बन रही थी उससे 40 मीटर ज्यादा बन रही है। सो आई होप स्टूडेंट्स क्लियर होना चाहिए बिल्कुल जो मैं बोल रहा हूं उसको। प्लीज आपकी देखिए यहाँ पर ऑप्शंस मिलते हैं, आप हाँ कि स्पीड जो है आपको नॉर्मल रखनी है, स्लो करनी है, फास्ट करनी है, ये सारी स्पीड है आप अपनी तरफ से रख लीजिए, ठीक है। मेरा तो यही पेस है, मैं इसी स्पीड से आपको कराते रहूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं धीरे धीरे बोलूं तो मैं वो भी आपके लिए कर लूंगा। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये क्लियर होगा कि
30 डिग्री पर, अगेन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं स्टूडेंट्स, प्लीज समझ लेना, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको डरना बिल्कुल नहीं है। अभी एक गलती और है जो कर सकते हैं आप लोग, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए 30 डिग्री पर, ठीक है, जो भी शैडो बन रही है, वो पहली बात तो बोल रहा है कि 30 डिग्री पर जो भी शैडो बन रही है वो 40 मीटर ज्यादा तो बन रही है। अब स्टूडेंट्स 40 मीटर ज्यादा से क्या मतलब, देखिए 40 मीटर बन रही तो नहीं कहा, 40 मीटर ज्यादा बन रही है, 40 मीटर लॉन्गर। इट मीन्स वो यहां पर बनने वाली शैडो को कंपेयर कर रहा है किसी दूसरे शैडो से। अब वो कौन शैडो से कंपेयर कर रहा है पता है, जो 60 डिग्री पे बन रही है। सो मतलब 60 डिग्री पर अगर x मीटर की शैडो बन रही है तो 30 डिग्री पर 60 डिग्री वाली शैडो से 60 डिग्री पर जो भी शैडो बन रही है उससे 40 मीटर ज्यादा बन रही है, ठीक है, 30 डिग्री पर। सो इसका मतलब ये आपको क्लियर हो गया होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि हाँ ये चलो, ये तो मैंने आपको हिंट ही दे दिया। सो इज इट राइट, प्लीज आप सब लोग मुझे बताना, क्या ये मैंने सही किया है, क्या यह मैंने सही किया है? बिल्कुल आप सब लोग बता सकते हैं यस सर मैंने सही नहीं किया है। क्यों नहीं किया स्टूडेंट्स, ये क्या शैडो है? अच्छा शैडो तो है, पता है शैडो का एक पार्ट है, ये फुल शैडो नहीं है। आप दिमाग लगाइए ना यार, बताइए। देखिए स्टूडेंट्स, ये सन की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, ठीक है, ये पता कुछ नहीं है सन की, यहाँ सन इधर होगा, हाँ ये नहीं कि हाँ सन की डायरेक्शन चेंज होते गई तो कुछ इस तरीके से कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन बनते रहा, ठीक है, या फिर डिप्रेशन भी बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से ऐसे करके बना लीजिए आप लोग 60 डिग्री का, वहां से 30 डिग्री। सो देखिए क्या हुआ क्या आखिर में, देखिए आप क्या करेंगे ना, सभी लोग ध्यान से सुनना। क्या बोला मैंने, फिर से वही, क्या ये x+40 हो सकता है? मैं तो चाहता हूं इस क्वेश्चन में कम से कम 5 मिनट लग जाए और आपको जो डाउट है बस क्लियर हो जाए। नहीं हो सकता, ये x+40 आप नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते स्टूडेंट्स? क्योंकि ये एक शैडो नहीं है। शैडो तो भाई यहां से बनेगी, कहां से, फ्रॉम दी बेस ऑफ दिस टावर हैविंग हाइट लिख लीजिए, या फिर h है, कुछ भी है, इसकी हाइट h है, तो शैडो तो भाई यहां से लेकर यहां तक बनेगी, ठीक है। इस टावर की शैडो ऐसे करके आप देख सकते हैं, टावर की शैडो तो ऐसे बन रही होगी, ये बनी, और 60 डिग्री पर यहां से यहां तक। सो प्लीज इसको x+40 मत लिखना, ये आपका गलत हो जाएगा और डेफिनेटली गलत हो जाएगा। सो शैडो तो भाई ये है, ऑलराइट, क्लियर है सबको? चलिए, सो ये हो गया टॉपर लेवल सोच, ठीक है, क्लियर है आपका? चलिए, सो x+40 मीटर, ये x मीटर और ये x+40 मीटर। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा। अब मुझे नहीं लगता आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते। सो हाइट और टावर निकालना है तो मैं इसको फटाफट से निकाल दूं। आइए सबसे पहले tan 30 लगा लीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। tan 30 इक्वल टू h/x+40, h/x+40, ऑलराइट। अब ये हो गया 1/√3 इज इक्वल टू h/x+40, ठीक है। अब एक काम करते हैं स्टूडेंट्स को पहले कैसे मानते हैं और यहाँ पर आप लोगों को दिखा देते हैं कि tan 60 क्या है। tan 60 इक्वल टू h/x है और ये होता है √3। सो यहाँ से हमें h इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, x/√3 मिल रहा है। h की वैल्यू कितनी मिल रही है, x/√3 मिल रही है। यहाँ रख लीजिए, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए ये सीबीएसई के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। मार्किंग स्कीम जो होती है ना उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको, कुछ नहीं करना है। लिखना चाह रहे तो इन ट्रायंगल लिख लीजिए, एक डायग्राम बना लीजिए, बस हो गया। बिल्कुल ऐसा ही कहना, ज़्यादा डिटेल नहीं देनी है कि ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस इतनी है, ए बी इज इक्वल टू x+40, ये नहीं पता ना कुछ भी। एक डायग्राम में अगर आप समझा सकते हैं जितना अच्छा, तो वही एक स्कीम है आपकी यहाँ इस तरह से आ रखी इस बार, उसी तरीके से आप लोगों को करना है, ठीक है। आप लोगों ने देख लिए होंगे अब तक तो काफ़ी चीज़, ये सारी चीज़ें, काफी वीडियोस होंगी यूट्यूब पर। सो देखिए, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ऑलराइट, h इज इक्वल टू x/√3, h इज इक्वल टू x/√3, तो यहां रखते हैं। देखिए, सो 1/√3 इज इक्वल टू h की वैल्यू x/√3 एंड x+40। इसको अच्छा वैसे तो हमें निकालना क्या था, कोई बात नहीं, हमें वैसे तो x क्या पता है, x भी पूछ दे, शेडो पूछ दे टावर की, ठीक है। 30 डिग्री पर टावर की शैडो क्या बन रही है पूछ दे तो ये, और 60 डिग्री पर टावर की शैडो ये बन रही है, ठीक है। चलिए, सो ये आ गया x+40 इज इक्वल टू, ये वहां जाएगा तो 3x बना देगा, और यहाँ आ गया तो देखिए x बराबर 3x माइनस x कितना 2x, सो 2x बराबर कितना 40 एंड x बराबर कितना 20। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर होगा। एंड टू फाइंड दिस h, पुट दिस वैल्यू ऑफ x20 इन इक्वेशन, नॉट इन इक्वेशन, इसमें रख लीजिए आप लोग 20/√3 मीटर। घर जाइए और तैयार रहिए, ठीक है। बिल्कुल ये क्वेश्चन अब आपको कभी गलत नहीं करना है, कभी गलत नहीं करना है स्टूडेंट्स। बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ, अगर मुझे एग्जाम पेपर बनाना होता सो मैं डेफिनेटली आप लोगों को ये क्वेश्चंस देता, ठीक है।
चलिए स्टूडेंट्स, अब एक काम करते हैं ना, एक क्वेश्चन और करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। आपका फेवरेट चैप्टर है जो मुझे पता है, ठीक है, कैसा फेवरेट है, अच्छा ही है। चलो अब तो हमने काफ़ी कुछ उसमें सिखाई दिया आपको। अब कुछ नहीं करना ना, आपको प्लेलिस्ट चेक करनी है, आपको सब कुछ मिल जाएगा, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए आप सब लोग, बिल्कुल नहीं लेना टेंशन, ठीक है। चलिए, अ सिलेंड्रिकल वेसल हैविंग डायमीटर इक्वल टू इट्स हाइट, ठीक है, क्या लिखा गया है, is full of water, very good, which is poured, हाँ poured मतलब खाली किया गया, which is poured into two identical cylindrical vessels with dia 42 cm and height 21 cm which are filled completely, all right, find the diameter of cylindrical vessel। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, एक वेसल है, उस वेसल में क्या पानी भरा था, फुल पानी भरा था, तो उसको क्या कर दिया, दूसरे वाले दो आइडेंटिकल सिलेंड्रिकल वेसल्स में क्या कर दिया, फिल कर दिया या खाली कर दिया, और राइट कहाँ तक, टॉप तक, ठीक है। सो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब ध्यान से इस क्वेश्चन में पता गलती क्या होंगी, यहाँ पर मैं वही क्वेश्चन लेके आ रखा हूँ आज कि जहाँ पर आप मिस्टेक्स कर सकते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यही दो चीज़ें टॉपर बनने के लिए क्या क्या कर सकते हैं आप लोग, यही बात है, ठीक है। क्वेश्चंस तो आपको देखिए अपना जो दिमाग है ना वो खोलना पड़ेगा, ठीक है, सोचना पड़ेगा, दिमाग को खोलना पड़ेगा, ठीक है, उस लेवल तक तभी बन पाएंगे टॉपर, ठीक हो गया। प्लीज सभी लोग देखिए, कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना, जो लॉजिक्स होते हैं, उनको आप रखिए, ठीक है, अपने दिमाग में रखिए कि यस इसमें ये हो सकता है, ठीक है, जोर लगाइए थोड़ा सा, ठीक है। अब फालतू के क्वेश्चन थोड़ा करने 3 + 5 = 8, अरे ये तो कोई भी कर लेता है, ठीक है, आपको तो कुछ हटके करना है ना। सो चलिए देखिए, a cylindrical vessel having diameter equal to its height is full of water which is poured into two identical cylindrical vessel with dia 42 cm and height 21 cm which are filled completely, find the diameter of cylindrical vessel। अगेन आप लोगों के लिए बोल दिया मैंने क्वेश्चन, एक सिलेंड्रिकल वेसल जिसका डाया जो है वो हाइट के इक्वल है। बस कुछ देखिए, आपको अगर मैं फिगर से समझाऊं ना तो मुझे लगता है आप लोगों को ज्यादा समझ में आती हैं चीजें। देखिए एक ये है ना, इसका जो भी डायामीटर है वो इसी सिलेंडर के हाइट के बराबर है। पहली बात तो ये क्वेश्चन है दे रखा, दैट D = H, आपको समझना है, ठीक है। अब क्या इसमें जितना भी पानी था उसको मैंने खाली किया, लेकिन स्टूडेंट्स ये आप जो 2 लिखा गया है ना, TWO2, ये अगर पढ़ना भूल गए ना, सो स्टूडेंट्स आंसर तो आएगा आपका लेकिन गलत आएगा, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, आंसर आएगा लेकिन फिर आप परेशान हो गए बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि एक छोटी चीज़ है ना। आप देखो इन्होंने क्या किया है, देखो मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन का एक छोटी चीज़ भी आपको क्वेश्चन टफ कैसे बन सकती है। देखिए मतलब एक क्वेश्चन अगर लिखा है तो उसमें कैसे कह सकते हैं कि वो टफ है। देखिए ये जो TWO लिखा है ना, ये जल्दीबाजी में आप ये TWO पढ़ना भूल जाएंगे। ये छोटी चीज़ें हैं, इस बात का ध्यान देना। अगर ये 2 लिखा होता नंबर में तो आपको तो बहुत आसान होता है, यस यार 2 लिखा था, 2 कहीं ना कहीं हमने 2 मल्टीप्लाई नहीं किया है, हमारे पास 2 सिलेंडर हैं। अभी कहीं 2 देखा है, गलती से W देखा तो हमें लगेगा यार एक ही सिलेंडर है, और आंसर हम निकाल रहे हैं, आ तो रहा लेकिन गलत क्यों आ रहा है। सो प्लीज़ यही है, देखिए एक छोटे वर्ड जो है ना क्वेश्चंस को हार्ड करवा देते हैं, ये छोटे वर्ड्स क्वेश्चन को हार्ड करवा देते हैं। सो प्लीज़ आपको ध्यान देना है, यहाँ पर 2 आइडेंटिकल्स दे रखे, सो इसको खाली किया है 2 सेम एक जैसे मतलब वॉल्यूम वाले, ठीक है, आइडेंटिकल मतलब सेम टाइप के, मतलब सेम डाया या फिर सेम वो हाइट दोनों के, ये तो प्लीज द 2 इज रिटर्न हेयर। 2 का मतलब 2 आइडेंटिकल, 2 सेम ऐसे हैं जिनके पास क्या है 21 सेंटीमीटर का, सॉरी डायमीटर है 42 सेंटीमीटर का एंड हाइट है आपकी 21। अगेन ये देखिए, तो बस क्या आप नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को, आप बताइए, क्या आप ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर सकते, क्या आप नहीं बन सकते, टॉपर बन सकते हैं। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है बस, और कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स। चलिए बताइए क्या लिखा गया, वेरी गुड, हाइट 21 है, विचार फिट कंप्लीटली। अब यहाँ का जितना पानी है सब यहाँ डाल दिया। सो मतलब मैंने इस वाले वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल में सर क्या किया, ट्वाइस इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंड्रिकल वेसल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, ट्वाइस मतलब 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ दीज आइडेंटिकल सिलेंड्रिकल वेसल। सो आपको कुछ नहीं करना है, सो क्या करना है, देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, अच्छा निकालना क्या है इसको देखेंगे अभी, इज इक्वल टू कितने हैं ये 2 हैं, सो सीधे ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइडेंटिकल सिलेंड्रिकल वेसल, ठीक है। स्टूडेंट्स क्लियर होना चाहिए, इसके बाद आपको होमवर्क मिलेगा। वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है, πr² होता है। एक काम करते हैं ना,
इसमें तो ऑलरेडी दे रखा है, इसके आप H ले लीजिए और इसके कैपिटल R मान के चल लीजिए, और इसके आपको देखिए डायमीटर एक काम होते हैं, डायमीटर को बदल ही लेते हैं, ठीक है। डायमीटर क्या होता है 2 × R होता है। सो ये आपको इनडायरेक्टली क्या कह रहा है कि D = 2R = H है, ठीक है। यहाँ मैंने सब स्मॉल ले रखे, ध्यान देना। सो 2R = H है, जहाँ पर H आएगा वहाँ पर 2R रख देना, ठीक है। चलिए सो यहाँ पर देखेंगे अब क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई, पहले लिखते हैं R² H और उसके लिखते हैं 2 × पाई कैपिटल R² × H। क्लियर है? चलिए सो एक काम करते हैं आप सभी लोग, यहाँ पर पाई ऐसे रख लीजिए, R² ऐसे लिख लीजिए, H कितना है देखिए 2R है, 2 × R है, ये 2 ऐसे रख लीजिए, बिल्कुल गलती नहीं करनी है, ध्यान देना इन चीज़ों में, ठीक है। ये पाई इंटू रेडियस, देखिए ये डायमीटर, इसका डायमीटर 42 है, सो रेडियस कितना हो जाएगा इसका 21 हो जाएगा। सो 21 सेंटीमीटर है, ध्यान देना, और ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये हाइट भी 21 है। सो पाई से तो पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, एंड R³ आपका कितना आ गया 21 × 21 × 21, ऑलराइट। सेंटीमीटर को तो सेंटीमीटर देना, अब 3 बार आ रहा है तो रेडियस कितना आ गया 21 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको पता है, ये R³ है ना, तो क्यूब रूट फाइंड करना पड़ेगा इस तरीके से, 21 × 21 × 21, 3 टाइम्स जो रिपीट होता है उसका पेयर बाहर निकालते हैं, 21 आ गया। सो यस, सो हेयर क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट डायमीटर। सो डायमीटर क्या होता है 2R होता है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा। अब आपको कुछ नहीं करते हैं, फटाफट से होमवर्क देते हैं, ऑलराइट। इनको आप सभी लोग ध्यान रखना, ठीक है। रेडियस है देखिए 2 2 2 1 1, ठीक है। डायमीटर 42 था। सो ये आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तैयार रहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी। और अच्छे से पढ़ना है तो सरफेस एरिया वॉल्यूम पर जाइए ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक से एक क्वेश्चन करा रखे हैं, खतरनाक से खतरनाक क्वेश्चन करा रखे हैं, आप लोगों को मजा आने वाला है। प्लीज आप देख लीजिए, आपको बिल्कुल कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ सारे क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं आपके, बस आप तैयार रहिए। चलिए अब मैं एक काम कर, चलिए इसको रफ करते हैं, देन आपको होमवर्क देते हैं। चलिए स्टूडेंट्स एक होमवर्क लिख लीजिए जरा, फिर अब आप सभी लोग डेली आपको होमवर्क मिल रहा, तो आज क्यों ऐसा, ठीक है। अब डेली ही मिलेगा आपको, ठीक है। अब मैं आपके लिए एक क्लास और लेने वाला हूँ एक दिन, शायद कल परसों देखूंगा कि आपको देखिए कुछ क्वेश्चंस दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा आपको, बस वो सिर्फ होमवर्क से करने होंगे, ठीक है। वो क्लास में आपके सॉल्यूशंस नहीं होंगे, आपको सिर्फ होमवर्क से करने होंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होगी उससे, ठीक है। आप लोग देखिए क्वेश्चन सर्च करेंगे ना, कैसे क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चंस करें, इतनी बुक्स है मेरे पास, 3-4 बुक्स पढ़ी हैं, ऊपर से मुझे और सब्जेक्ट भी पढ़ना है। अब क्वेश्चंस कौन से करें, प्रॉब्लम हो जाएगी कि क्वेश्चंस कौन से करें, प्रॉब्लम हो जाएगी ना, नहीं होगी, टेंशन मत लीजिए। आपके लिए हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस बना के आपको होमवर्क देंगे प्रैक्टिस के लिए, आप सभी लोग कर लेना, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन। आइए जो होमवर्क वाले क्वेश्चन सबसे पहले लिखिए, हाउ मैनी स्फेरिकल बुलेट ईच ऑफ 5 सेंटीमीटर इन डाया कैन बी कट आउट, can be not cut out, can be cast from a rectangular block of metal 11 decimeter by 1 meter by 5 decimeter। अब मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता रखा, अब मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा, ऑलराइट। डेसीमीटर से क्या रिलेशन होता है, किसका, सेंटीमीटर का, प्रीवियस क्लास में बता रखा, आप सभी लोग करना, डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। और जहां पर मीटर है उसको भी सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लेना। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर मस्ट बी टेकन टू रिकास्ट इनटू अ हॉलो सिलेंडर, ध्यान सुनना, हॉलो सिलेंडर ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर having external diameter 20 centimeter and thickness 2.5 centimeter, sorry 2.5 millimeter। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तैयार करना है इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग मुझे इसका आंसर जरूर देना, ठीक है। 6 क्वेश्चन तो हो गए ना, एक क्वेश्चन का आंसर जो सेकंड क्वेश्चन मैंने, सॉरी थर्ड क्वेश्चन मैंने कराया था, जिसमें आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से n की वैल्यू फाइंड करनी थी, उसका आंसर देना है। एंड 2 क्वेश्चन ये हो गए आप सब लोग, ये तो हो गया आपका, 6 क्वेश्चन तो हो गए, तो 7th और 8th आपके होमवर्क हो गए। ऐसा लिख के दे देना कि 7th का आंसर ये है, 8th का आंसर ये है, अपना अपना चेक कर लेना आप सभी लोग। चलिए स्टूडेंट्स, सो ये थे हमारे क्वेश्चंस, आप सभी लोगों को आई होप कि समझ में आया होगा जितना भी पढ़ाया गया है। अब देखिए टर्म 2 आने वाला है, आप लोगों की वो घड़ी जो है वो आने वाली है, सभी लोग एग्जाम में आप जाने वाले, एग्जाम देने वाले हैं, एग्जाम हॉल में बैठने वाले हैं। सो प्लीज़ तैयार रहिए आप सभी लोगों को, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट
कह सकते हैं कि प्रिपेयर कर दिया है, आप लोगों को खुद से भी प्रिपेयर होना है, ठीक है। सेल्फ स्टडी ज़्यादा मैटर करती है। सो प्लीज़ आप सभी लोग सेल्फ स्टडी भी करें। यहाँ पर जो करा तो दिया है, ये नहीं कि क्लास में आ गए बस हो गया, छोड़ दिया, खत्म, अब आ गए हमारे 40 आउट ऑफ 40, ऐसे नहीं चलने वाला स्टूडेंट्स। इस क्लास को के क्वेश्चंस यहाँ पर आप करिए, उस क्वेश्चंस को लिखिए और उस क्वेश्चन को रिपीट करिए, कम से कम एक बार तो करिए, 2 बार तो करिए, और होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, ये मैं आपसे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब इस क्लास को मैं एंड करते हैं। आप सभी लोगों को अगर अच्छी लगी हो वीडियोस और लेक्चर जो है आपको पसंद आ रहे हो, डाउट्स आपके सब क्लियर हो रहे हो, यहाँ से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार सभी लोग आप लाइक जरूर कर देना। एंड स्टूडेंट्स, जो लोग भी पहली बार विजिट हुए हैं इस चैनल पर, ठीक है, द स्कॉलर्स हाउस पर, सो आप सभी लोग क्या करना, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ऑल राइट, सो अगर आप लोग वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप सभी लोग बेल आइकन को भी जरूर सभी लोग प्रेस करना एंड ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।